कचहरी को 3 घंटे तक बंधक बना के रखा गया, जिसमें जज भी थे, जिसमें अधिवक्ता भी थे, जिसमें आम नागरिक भी थे। 3 घंटे तक बंधक बना करके पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कचहरी परिसर को रखा गया था। झगड़ा होता है, बवाल बढ़ता है, जिसके बाद ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। दूसरी तरफ बार काउंसिलिंग की तरफ से 11 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है पूरे मामले को जांच में। लेकिन आज अधिवक्ता पूरे मामले को लेकर हड़ताल पर है। उनका कहना साफ है कि पूरे मामले में एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, जबकि अधिवक्ताओं को सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे साथ अधिवक्ता लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या मामला आया, क्या समझ में आ रहा है अभी तक? 16 तारीख की घटना है। देखिए, ये जो घटना 16 तारीख की आप देख रहे हैं, इसको मात्र एक दिन की घटना और सिर्फ कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में जो घटना हुई उससे जोड़ के देखेंगे तो आप पूरी घटनाक्रम को समझ नहीं पाएंगे। ये घटना विगत 1 हफ्ते से, उसके पहले 1 हफ्ते से लगातार चली आ रही है। पुलिस द्वारा भेलूपुर में एक अधिवक्ता महोदय के ऊपर हमला किया जाए। खुले एकदम चौराहे के पास जो घटना घटित होती है उसकी कोई CCTV फुटेज नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। एक पुलिस वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद लिपापोती में प्रशासन पूरा लग जाता है। मोहित सिंह जी मौर्य उनको कहते हैं लोग, मोहित सिंह उस तरह वो लिखते हैं, मोहित सिंह जी के साथ होती है। उस घटना में आज तक FIR तक दर्ज नहीं, और कहा जाता नहीं वही गलत थे, वही गलत थे। कोई विवेचना नहीं होती है। पुलिस वाले अपने यहाँ से सर्टिफिकेट भी बांट देते हैं कि मोहित सिंह ही अधिवक्ताओं के साथ लगातार ये अन्याय होता चला आ रहा था, जिसके बाबत उस दिन की एक प्रमाण आपके पास है, आप प्रमाण लेके आए। जो घटना घटित हुई है, मात्र एक छोटी सी घटना को तिल से ताड़ बना दिया गया। पूरी कचहरी को 3 घंटे तक बंधक बना के रखा गया, जिसमें जज भी थे, जिसमें अधिवक्ता भी थे, जिसमें आम नागरिक भी थे। 3 घंटे तक बंधक बना करके पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कचहरी परिसर को रखा गया था। गेट को बाहर से बंद कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नंगी पिस्टल लेकर के गाली देते हुए, सारी वीडियो में वायरल हुई हैं, आप देख सकते हैं, गाली देते हुए अधिवक्ताओं को, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां और बाहर आने की धमकी देते हुए ये लगातार 3 घंटे तक अधिवक्ताओं को बंधक बना के रखा गया। और एक र्यूमर फैला दिया गया कि पुलिस वाला मर गया, मर गया, मर गया। सोच रहे पुलिस ने मुकदमा लिख लिया, क्या लगता है क्यों मामला तूल पकड़ रहा है? देखिए, दोनों पक्ष सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से 11 सदस्यीय कमेटी एक बना दी गई। वो कमेटी जब भी मीटिंग में बैठ रही है, पुलिस द्वारा मामले के निस्तारण संबंधी बात न करके सिर्फ उन अधिवक्ताओं को चिन्हित करने की बात और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात ही कर रहे हैं। पुलिस स्वयं को पार्टी बनाते हुए, स्वयं को कर, हमारे अधीनस्थों में आक्रोश है। आप तनख्वाह लेते हैं, आप किस बात का तनख्वाह लेते हैं? आपके एक्ट में उठा के देख लीजिए, हड़ताल का कहीं प्रावधान है? अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसको बागी की श्रेणी में डालिए और उनको चिन्हित करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप मोहित अग्रवाल जी, आपको यहाँ इसीलिए बैठाया गया है, आप गार्जियन की भूमिका में हैं। आपको अधिवक्ताओं को और पुलिस अपने अधीनस्थों को बैठा करके और उनके बीच में क्या विवाद था, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन आप स्वयं एक पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह कार्य कर रहे हैं। और आपकी एक आला अधिकारी IPS, आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है? यही सिखाया गया है कि उद्वेलित करें, जनता को उद्वेलित करें। आज अधिवक्ता उद्वेलित है, कल आम जनता उद्वेलित होगी। प्रशासन पे क्या असर पड़ेगा? माननीय योगी जी से, मोदी जी से ये निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थों की कार्य प्रणाली पे पहले जांच बैठाएं और इसकी जांच की जाए, किस प्रकार से ये उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से अगर कार्य करेंगे तो आए दिन ऐसी ही घटना घटित होती रहेगी। घटना के बाद नीतू जी का एक सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट डाल रहे हैं उनके सपोर्ट। क्या लग रहा है कि अधिवक्ता पुलिस में बच गए हैं दोनों लोग? अगर पोस्ट डाल रहे हैं तो उनको शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी या किसी कैंट से चुनाव लड़ जाना चाहिए नीतू कत्यान जी को। वो एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका पोस्ट यहाँ चल के क्या फ़ायदा है? रहना यहाँ अधिवक्ताओं को है। पुलिस का कार्य सबको समाज में एक तरीके से समान रूप से देखना है, न कि एक पार्टी बन के करना है। पुलिस क्यों बगावत कर रही है? अरे पुलिस 100 गलत काम करती है। उस दिन की घटना अभी साबित हुई नहीं, आप दोषी बना दे रहे हैं वकीलों को। कोई अधिवक्ता मार करने नहीं आता है, कोई अधिवक्ता यहाँ बवाल करने नहीं आता, अपने कार्य करने को आता है। आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको चाहिए कि इस मामले को कैसे ठंडा किया जाए, उस पर प्रयास करिए।
ना कि आप किसी अधिवक्ता को तुरंत मुलजिम ही बना दे पहले दिन। न्यायालय जब तक मुलजिम ना बनाए आप किसी को आरोपित नहीं बना सकते। आपके पास अगर कोई साक्ष्य है तो उसको आप 11 सदस्यीय कमेटी के सामने रखिए, बात करिए, वार्ता करिए कि कौन है कौन नहीं है। आप पहले दिन से पार्टी बन के कार्य कर रहे हैं, पार्टी बनना छोड़ दीजिए, पार्टी मत बनिए। ये एक बनारस की कचहरी है, यहाँ कई सालों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण में पुलिस और अधिवक्ताओं ने कार्य किया। इसको द्वेलित मत करिए, शांतिपूर्वक कार्य करिए। और आप पुलिस के मुखिया हैं, मैं पुलिस के मुखिया से, यहाँ के डीएम साहब से, यहाँ कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूँ कि दोनों समाज के लोगों को बैठाकर उचित वातावरण में इस समस्या का समाधान करें। पुलिस और अधिवक्ता दोनों ताकतवर हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। दोनों में टकराव है, देख रहे हैं इस टकराव। इसमें पुलिस प्रशासन को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। और अधिवक्ता समाज सबके हित के लिए काम करता है, ये कभी गलत नहीं किसी के साथ करता है। उनको तो प्रशासन द्वारा प्रशासन को क्या कहते हैं कि वेतन मिलता है। यहाँ किसको वेतन मिलता है? यहाँ तो सब एक न्याय प्रणाली के तहत काम करता है। आपको समझना चाहिए और इस मामले को किसी भी तरीके से शांत कराना चाहिए। अधिवक्ताओं की एक बॉडी है, पुलिस की एक बॉडी है। अधिवक्ताओं की मॉनिटरिंग करते हैं सेंट्रल बार काउंसिलिंग, यूपी बार काउंसिलिंग इंडिया लेवल पे। दूसरी तरफ डीजीपी होते हैं और कमिश्नर होते हैं डीआईजी। क्या लग रहा है दोनों वर्गों को सामने आकर इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये मामला बढ़ रहा है। समाधान तो निकल चुका था, समाधान निकल चुका था। मंडलायुक्त बनारस ने समाधान निकाल दिया था दोनों पक्षों को बैठा करके। और यह बात आई थी कि जब तक विवेचना चलेगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं होगी। लेकिन लगातार पुलिस द्वारा जो है कि 35 अधिवक्ताओं को चिन्हित किया गया, 36 अधिवक्ताओं को चिन्हित किया गया। इस प्रकार का जो लगातार अखबारों के माध्यम से जो संदेश फैलाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि यह संदेश फैलाना और उसके बाद अधिवक्ताओं को उकसाना, ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ एक IPS अधिकारी है नीतू कात्यान ही इस पूरे विवाद का प्रमुख जड़ है। अगर नीतू कात्यान के ऊपर कमिश्नर साहब का किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रभाव होता या वो अनुशासनहीन नहीं होती तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती, मामले का पटाक्षेप है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप बनारस में पूरा घूम लीजिए बनारस में, और बनारस में टोटो वाले से व्यक्तिगत रूप से आप लोग ऐसे पूछेंगे तो नहीं कोई बताएगा, लेकिन टोटो वाले से पूछिए कि ये जो विवाद हुआ इसमें आप किसके साथ हैं, बोलेगा अधिवक्ता के साथ। ठेला वाले से पूछिए जो आलू लेके जा रहा हो, उससे पूछिए आप विवाद में किसके साथ हैं, बोलेगा अधिवक्ताओं के साथ। दुकानदारों से पूछिए आप किसके साथ हैं, वो बोलेगा कि अधिवक्ताओं के साथ। समोसे वाले से पूछिए वो किसके साथ है, वो बोलेगा अधिवक्ताओं के साथ। क्यों बोलेगा अधिवक्ताओं के साथ? क्योंकि यह जो पुलिस है, मैं तो इसको कालनेमी की पुलिस कहता हूँ, यह जो पुलिस है, ये पुलिस पूरी तरह से जनता का शोषण कर रही है। और जनता का शोषण करते आज इस कदर ये पुलिस आ गई है कि ये अधिवक्ताओं का शोषण करने पर जो है तिली हुई है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हमारा इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर आज तक संघर्षों का रहा है। ईंट से ईंट बता देंगे, इनको पता नहीं चलेगा ये किस खाई में गिरेंगे। रतन जी, आप बताइए, जो आपका कचहरी परिषद है, यहाँ से अधिवक्ता मंत्री भी बने हैं, बड़े पद पे भी गए हैं, इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या कोई इसमें आया आप लोगों के समर्थन में? कोई ऐसा है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, और शुरू से इतिहास रहा अधिवक्ताओं की किसी की आवश्यकता नहीं रही है। वो कलम का प्रेमी है, कलम से अपनी बात रखता है, उसे न्यायालय पे अपने पूरा भरोसा है और अपने बार पे भरोसा है। बार और बेंच की सहायता से हम अपना हर कार्य कर लेते हैं, हमें किसी मंत्री किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं। जब चुनाव आता है तो अधिवक्ता बन जाते हैं, आप लोगों के पक्ष में आते हैं, बोलते हैं कि हम आपके साथी हैं, आपके साथ इसी कचहरी प्रैक्टिस करते हैं। इस समय आपकी ज़रूरत है, उनको लगता है ज़रूरत है, मगर उनसे हम बार द्वारा हम अपने बार के साथ हैं, अपने बार के डिसीजन है, बार के पत्रक द्वारा अगर उन नेताओं से भ्रष्टाचार किया जाएगा तो किया जाएगा, अन्यथा हमें कुछ। अभी जो स्थिति चल रही है, क्या लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनको आगे आना चाहिए? क्योंकि बनारस का जो माहौल जा रहा है नेशनल लेवल पे कि अधिवक्ताओं पुलिस में जो टकराव बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है कि इसको अब रोकने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए। आगे अगर नहीं आएंगे तो भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। और ये अधिवक्ताओं का आंदोलन मतलब समझ रहे हैं, पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है और देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय सांसद मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें और यहाँ पे जो
सीपी साहब हैं इनका तत्काल और नीतू कात्यायन का ट्रांसफर करवाना है। तो अभी आपने वाराणसी में अधिवक्ताओं के राय जानी, उन्होंने पूरे मामले को लेकर बताया कि क्या मामला था और क्या उनकी मांगे हैं। सुरेंद्र गुप्ता, 4th पिलर न्यूज़, वाराणसी।